तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट आज भी कहीं ना कहीं एक 100-150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। हालांकि मैंने कुछ छोटे बड़े ट्रेड लिए हैं और उसमें हमारा 3500 का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखो, मैं यहाँ पे कैपिटल बिल्कुल अपना इस वीक में लो कर दिया है। कहीं ना कहीं मंथली एक्सपायरी भी है और मार्केट उस तरह का मोमेंटम नहीं कर रहा जिस तरह के आपको बड़े मूव दिखें। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सिर्फ मैंने ऑर्डर, वैसे नॉर्मली मैं दिखाते नहीं हूँ, ज्यादा ट्रेड रहते हैं मेरे, लेकिन आज देखोगे मैंने 3-4 ट्रेड लिए हैं, एक रिजेक्टेड है। और इसमें देखो आप, यहाँ पे मैंने 95 पे लिया था, मेरे लेते ही ये 102-103 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 1400-1500 रुपये मिल रहे थे मेरे को इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं इमीडिएटली वो कॉस्ट के आसपास आया मेरी। अगर मैं आपको बताऊं, ये ट्रेड मैंने कहा लिया था, इस ट्रेड का मेरा सीधा सीधा लॉजिक था। फिर निफ्टी में हमारा डे लो ब्रेक हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डे लो था हमारा पहले, ये डे लो ब्रेक हुआ था, तो यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप देखो 1.55 पे, और यहाँ पे देखोगे 1.54 के आसपास ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने 1.56 में दोबारा से ट्रेड लेने की कोशिश करी, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने 2:05 पे दोबारा से इसको लिया, जब मार्केट ने दोबारा से इस लो के नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे मुझे 3-4 पॉइंट मिले। तो यहाँ पे 800-900 रुपए का जो आपको ट्रेड दिख रहा है, ये 800-900 रुपए का प्रॉफिट वगैरह इस केस में हुआ। इसके बाद कहीं ना कहीं जब यहाँ पे बैंक निफ्टी आया नीचे अपने डीलो के आसपास, तो मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी, चैनल पे भी बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो लो है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक कोई एग्रेसिव ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फंसा रहा है। मार्केट ने वही किया। तो जैसे ही मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनी थी, इसके आसपास कहीं ना कहीं ये वाली, आई थिंक ये वाली कैंडल थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप देखो, इसका टाइम है 2:05 पर। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब यहाँ पे ऑलमोस्ट दो कैंडल सस्टेन कर गया और लो के आसपास था, तो मुझे पता था एक सडन बाउंस आ सकता है। मैंने यहाँ पे फिर से, लेकिन क्वांटिटी मेरी बहुत छोटी थी। अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी ली थी, यहाँ मेरे को 15 पॉइंट के आसपास मिले, और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ ये वाला जो आपको दिख रहा है 15.762 उसका था। फिर लास्ट ट्रेड के लिए मैंने बहुत वेट करा। अगर आप देखो, मैंने 2.5 पे 2.8 पे लिया था। यहाँ पे इसका मैंने 3 बजे ट्रेड लिया, 3 PM मूव में। अब 3 PM मूव कैसा था? 3 PM मूव में यहाँ ट्रेन ट्रेन लाइन बना के बैठा हुआ था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इसका भी एक लॉजिक होता है कि आपको पकड़ना कैसे, कि किस साइड मूव आता है। तो उसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, बट थोड़ा सा बैक टेस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं ये कुछ हफ्तों से ठीक चल रहा है, मतलब जो नॉर्मली मैंने कुछ हफ्ते जो टेस्ट करे हैं। फिर भी थोड़ा इसको फ्रंट टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये आई थिंक मैंने फिर निफ्टी का 87 पे 96 पे निकाल दिया, 106-109 तक गया था ये। लेकिन कहीं ना कहीं 3 PM था, एक इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल, रेड कैंडल भी आ सकती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। तो मोर एंड लॉस 4 ट्रेड लिए मैंने, 4 ट्रेड में 3500 के आसपास प्रॉफिट है। थोड़ा स्टाइल बदला है मैंने। तो 20,000 के कैपिटल पे 3500, मतलब 17-18% बोर्ड इनफ है। अब पॉइंट ये है कि इसको सस्टेनेबल रखना है मेरे को। मेरा पूरा टारगेट ये है कि मैं इस 20,000 के कैपिटल को बचाए बचाए रखूँ इस हफ्ते। कहीं ना कहीं मैं इस हफ्ते अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मेरी साइकोलॉजी जैसी हिली थी पीछे लॉसेस से बैक टू बैक, जिस तरह की मार्केट है। तो उसके बाद उन लॉसेस को कवर भी करना है, उसके बाद मार्केट में हमें प्रॉफिटेबल भी होना है। अब मार्केट की क्या ही बात करूँ। अब आप देखो, ये मैंने आपको लेवल मार्क करा था कि इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, नहीं आई कोई क्लोजिंग। एक मिनट ट्रेंड लाइन बना के बैठा था, एंड में ब्रेकआउट हुआ उसके। बट आगे क्या हो सकता है उसके अलावा? हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर देखो, लेवल्स हमारे क्या थे? 43,875 बाय का था, 497 सेलिंग का था, दोनों के बीच में घूमता रहा। निफ्टी की बात करें अगर, निफ्टी में भी हमारा लेवल, तो हमारे लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मेरे लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं। अगर आप देखो, हमने बात करी थी, हम 18,646 के नीचे बाय कर सकते हैं। अगर आप देखो, पहली बार यहाँ पे आया उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक इंगल्फिंग टाइप कैंडल बनाई, तो यहाँ पे आप एक स्कैल्प कर सकते हैं छोटा सा। क्योंकि कैंडल स्ट्रक्चर को समझोगे ना, तो आप कैंडल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे अच्छे से हेल्प कर सकते हो, छोटे मोटे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट में आपको दिख रहा है कि ये डे लो है निफ्टी का, ये डे लो है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है, तो इसकी हाई के ऊपर एक छोटा स्टॉप लेके स्कैल्प कर सकते हो। यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ स्कैल्प कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग कैंडल स्ट्रक्चर बेस पे भी हो सकती है। बट आपको उसके लिए मार्केट में थोड़ा विजिलेंट और ऑब्जर्विंग होना चाहिए। मार्केट में आपको पता होना चाहिए कैंडल स्ट्रक्चर रिपीट कैसे होते हैं। ठीक है। उसके बाद मार्केट में 2-3 बार मार्केट ने कोशिश करी, तो सेलिंग का लेवल तो हमारा आज वाले लेवल ही है। निफ्टी में सेलिंग हम 18,646 के नीचे करेंगे, 615, 570, 533। ये 3 टारगेट मैंने आपको दिए हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, निफ्टी में अगर आपको 50 से 55 पॉइंट मिल रहे हैं, उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस नहीं कर सकते। या तो अपना आधा क्वांटिटी बुक करो, या अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे रखो। ठीक है। बाइंग के लिए अब थोड़ा हमें नया लेवल मिला है क्या? बाइंग मैंने कहा आपको 756 के ऊपर ही करेंगे, मैंने आपको ये बोला था। लेकिन अब मैं इस लेवल को हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं आपको ये लेवल देता हूँ कि हम आज के हाई के ऊपर बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। 18,722 का एक लेवल है, या इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 18,730 का लेवल मान लो आप। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, टारगेट थोड़े से हटेंगे इसमें। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा इस जोन के आसपास का, 18,790 के आसपास का, मतलब 60 पॉइंट के आसपास का। तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 18,833 के आसपास का। तो ये हमारे लेवल्स हो गए निफ्टी के। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अभी मैं डेली चार्ट पे भी एक बार दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अब लेवल्स अगर मेरे को थोड़े चेंज करने हो, तो यहाँ पर देखो आप, सेलिंग का लेवल तो मुझे लगता है हमारा बिल्कुल ठीक है, 43,497 का। इसके नीचे 342-215 ये टारगेट रहेंगे हमारे। इसको मैं हटा देता हूँ। बाइंग की बात करते हैं अगर, तो बाइंग का लेवल हमें क्या चेंज करना है? हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं लेके जाता हूँ इस पॉइंट पे, 843, 820। तो इसके ऊपर बाय कर सकते हैं हम। ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ मैं, ये ट्रेंड लाइन ये हटा देता हूँ।
आज के लोग के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलता हूँ कि आप 43,500 के नीचे ही शॉर्ट करो। और यहाँ पे 43,831 21 के ऊपर बाय, 44,019 तक के टारगेट के लिए, जो मैंने आपको कल भी बताया था। इसके ऊपर निकला तो मार्केट शायद 44,150 तक जा सकता है, बट मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लगते हैं इसके। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग जोन में है। और अगर मैं अभी ग्लोबल मार्केट्स भी खोल के देख लेता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। अब इसके बाद अगर फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, तो अब डेली चार्ट पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डेली चार्ट में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी हमारा उसी रेंज के आसपास है। तो मतलब बैंक निफ्टी अपने लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बार बार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो यहाँ पे देखो ये पूरा जोन बनाया हुआ है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगा 43,400 के नीचे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिल सकती है 1,000-1,500 पॉइंट की। और निफ्टी में बात करें अगर हम, तो निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ये एक इनसाइड कैंडल बना है। निफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम है, सपोर्ट के पास ये एक बुलिश कैंडल होता है, कहने को तो एक इंडिसेसिव डोजी बनी है अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलता है तो इनसाइड कैंडल का पैटर्न ही बना हुआ ऑलमोस्ट। अगर कल का लो देखो 639 640, ऑलमोस्ट इसके लो के अंदर ही है कहीं ना कहीं। तो मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में दोबारा से एक तेजी भी आ सकती है। ठीक है, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं एक बार हम। तो इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और सबसे पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये वाला हमारा सीधा सीधा एक लेवल है 19,450 के आसपास का। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊँ आपको, तो आज यही लेवल था। अगर आप देखो 18,450 460 के पास, वहां से मार्केट फिर से निकल के आया है। इसके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत बार मार्केट में ये वाली जो सीन है, ये एक रेसिस्ट का काम कर रहा था। ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट अगर दोबारा इसके नीचे आता है 19,450 के नीचे, तो हमें देखने को मिल सकता है 410। और दूसरा टारगेट हमारा रह सकता है ये वाला जोन 364। एक चीज ध्यान में रखना, फिर निफ्टी ट्रैप बहुत करता है, तो इसकी ट्रैपिंग से बचने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग होने देना 3 मिनट या 5 मिनट की, या 1 मिनट की, जैसा भी आपको लगे सूटेबल हो। क्लोजिंग के बिना ट्रेड मत करना। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग के लिए देखो यहाँ पे मार्केट ने एक जोन बनाया हुआ है इस जोन पे 550 के आसपास। इस जोन के ऊपर बाइंग हमारी बन सकती है, और टारगेट हमारा रह सकता है 613 पहला। और इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में दूसरा 650। तो ये मेरे को लेवल सकते हैं फिर निफ्टी के। बीच में ही ओपन होना चाहिए मार्केट, गैप अप गैप डाउन होगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं, सो एक मिनट गाइस, अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स देखता हूँ, तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा आप डिस्टर्बेंस के लिए वो करना, थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हूँ। तो यहाँ पे 120 पॉइंट डाउन है, और निफ्टी 18,750 है। तो कल भी मार्केट हो सकता है रेंज में घूमे, लेकिन फिर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, लास्ट में एक मूवमेंट आ सकता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर कोई 0 to 0 मिलता है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।